Hello everybody, here is your ABS subject teacher Dharmendra sir. Dear students, you are most welcome my YouTube channel Achievers Academy once again. Students, previously I have discussed about chapter 6 every drop counts. Dear students, today I will discuss about part number 4 video. Continuing the exercise question answer. Dear students, today I will discuss about exercise question answer with your workbook. So let's see here, what is घटसी सर? घटसी सर क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर आंसर. घटसी सर is a group of 9 lakes. ओके, घटसी सर क्या है? घटसी सर इज ए ग्रुप ऑफ 9 लेक्स. ये घटसी सर जो लेक बनवाया गया था, बिल्ट बाई किंग घटसी, राजा घटसी के द्वारा ये लेक बनवाया गया था, विच इज डिस्कस इन योर टेक्स्ट ऑल्सो. व्हाट इज घटसी सर? घटसी सर इज ए ग्रुप ऑफ 9 लेक्स. इन दिस लेक्स देर आर 9 लेक्स इंटरकनेक्टेड. ओके, सो व्हाट इज द घटसी सर? घटसी सर इज ए लेक, ए ग्रुप ऑफ घटसी सर is a group of 9 lakes built by King Ghatsi. Okay students, clear? Let's see another question. Who was Al-Biruni? Al-Biruni कौन था? This question is also discussed in your text. Who was Al-Biruni? Al-Biruni was a traveler from उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान का ये ट्रैवलर था जो कि भारत यात्रा पर आया हुआ था. Al-Biruni was a traveler from Uzbekistan. In our chapter also there are discussed many where about Al-Biruni. Al-Biruni के बारे में हमारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है ये कि who was Al-Biruni? Al-Biruni कौन था? Al-Biruni was a traveler from Uzbekistan. उज़्बेकिस्तान से आया हुआ एक ट्रैवलर था. ओके, हु वाज Al-Biruni? Al-Biruni was a traveler from Uzbekistan. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. यू मस्ट बी लर्न what is घटसी सर and who was Al-Biruni. Let's see another question students. Dear students, let's see another question. Question is here, how Al-Biruni writings helpful to us? Al-Biruni एक ट्रैवलर था और वो भारत देश में आया था. उसकी राइटिंग्स, उसकी लिखी हुई डायरी, उसकी लिखी हुई किताब जिसमें भारत देश का उसने जिक्र किया था, भारत देश की चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, वो हेल्पफुल कैसे है हम लोगों के लिए? हाउ Al-Biruni राइटिंग्स हेल्पफुल टू अस? हम लोगों के लिए Al-Biruni की राइटिंग्स, लिखे हुए जो किताबें हैं, जो लिखी हुई बातें हैं उसकी, वो कैसे हम लोगों के लिए हेल्पफुल है? हाउ Al-Biruni राइटिंग्स हेल्पफुल टू अस? Al-Biruni के द्वारा लिखी गई चीज़ें हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल हैं, सहयोगी हैं? सो लेट्स सी आंसर स्टूडेंट्स. Al-Biruni writings helpful to us
for knowing the water conservation of ancient India. Okay students, Al-Biruni writings helpful to us for knowing the water conservation of ancient India. वो पिछले समय पुराने समय में भारत देश का वाटर कंजर्वेशन कैसा था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा अल-बिरूनी ने ही पूरा का पूरा डिस्कशन किया है। जब ट्रैवलिंग के समय आया था उस समय उसने वाटर कंजर्वेशन का क्या प्रबंध किया गया था भारत देश में, उसको उसने अपनी डायरी में मेंटेन किया है, डायरी में राइट किया है और वही चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। देन हाउ अल-बिरूनी, हियर इज अ क्वेश्चन कम फ्रॉम हाउ अल-बिरूनी राइटिंग हेल्पफुल टू अस। अल-बिरूनी की लिखी हुई किताब हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल हैं। तो हियर इज आंसर, अल-बिरूनी राइटिंग्स हेल्पफुल टू अस फॉर नोइंग द वाटर कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। पुराने समय के भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वाटर कंजर्वेशन उस समय उन दिनों कैसा होता था। यू नो अबाउट दिस स्टूडेंट्स, वाटर इज ए प्रेशियस थिंग्स, देन कंजर्वेशन इज आल्सो मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो इन एंशिएंट इंडिया, पुराने समय में भारतवर्ष का किस प्रकार वाटर कंजर्वेशन किया जाता था, भारतवर्ष में किस प्रकार वाटर कंजर्वेशन किया जाता था। ओके, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। अल-बिरूनी राइटिंग हेल्पफुल टू अस फॉर नोइंग द वाटर कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। What kind of travel arrangement were made for travelers in olden days? ट्रेवलर्स के लिए अरेंजमेंट क्या हुआ करता था इन ओल्डन डेज, पुराने समय में किस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता था। आंसर इज हियर स्टूडेंट्स, इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स used to mashak carry mashak okay, in olden days travelers used to carry mashak, मशक का प्रयोग करते थे, मशक को कैरी करते थे और मशक में ड्रिंकिंग वाटर लेकर के वो चलते थे। इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स यूज टू कैरी मशक। ओल्डन डेज में, पुराने समय में जब बॉटल्स वगैरह की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, उस समय मशक एक लेदर बैग होता था, उस लेदर बैग में पानी लेकर के चलते थे ट्रेवलर्स। इन ओल्डन डेज ट्रेवलर्स यूज टू कैरी मशक, that is a masak leather bag, okay, and pyaus were also built। पुराने दिनों में क्या होता था ट्रेवलर्स के लिए, वो कैरी करते थे मशक को। मशक क्या होता था, लेदर बैग होता था जिसमें ड्रिंकिंग वाटर को लेके चलते थे। एंड प्याउस, प्याउस वेयर आल्सो, प्याउस क्या होता था, भी बनाया जाता था जगह जगह पे। आल्सो बिल्ट फॉर ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के लिए प्याउस भी बनाया जाता था। प्याउस में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता था और जो भी ट्रेवलर्स प्यासे होते थे वहाँ पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पी सकते थे।
So these are the points. What kind of travel arrangement were made for travelers in olden days? ओल्डन डेज में, पुराने समय में किस प्रकार का पानी का व्यवस्था किया जाता था, अरेंजमेंट किया जाता था? इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज्ड टू कैरी, इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज्ड टू कैरी मशक. I already discussed about masak. Once again, you must be know about this. What is the masak? Masak is the leather bag which are used in olden days to carry the drinking water. Okay, and pyaus were also built for travelers. So I hope you must be know about this. You must be clear. Okay, students. So let's see another question. Dear students, let's see another question. Some people put a pump directly in the Jal Board pipeline. What problem would other people face due to this? Okay students, this is the major problem right now we are facing in colonies and in village also. Also we can see some people, कुछ लोग ऐसे हैं, put a pump directly, जो कि इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, जो जल बोर्ड की पाइपलाइन चारों तरफ बिछाई गई जिससे हमें पानी मिलता है, प्रोवाइड होता है चारों तरफ, वो उस जल बोर्ड के पाइपलाइन में कुछ लोग डायरेक्टली पंप लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं. व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर टेकिंग डायरेक्टली विथ पंप, तो हम जब पंप उसमें लगा देते हैं तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है और जो चारों तरफ पानी फैल रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है, पानी का फैलाव हो रहा है और जगह जगह टैप में वो पानी गिर रहा है, वो इनफ मात्रा में नहीं गिरेगा और ज़्यादातर मात्रा उस पंप के द्वारा निकाल लिया जाएगा. पानी का अत्यधिक मात्रा उस पंप के द्वारा निकाल लिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, some people put a pump directly in the Jal Board pipeline. What problem would other people face due to this? Let's see the answer students. जब कुछ लोग डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन में मोटर फिक्स कर देंगे, मोटर लगा देंगे, उस समय पानी वो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पंप्ड आउट कर देगा, खींच लेगा, और जिससे जो है इनफ मात्रा में और जगहों पे पानी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा. सो आंसर इज हियर स्टूडेंट्स. Other people do not get enough water due to this. इस कारण से और लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं ले पाएंगे. अदर पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर ड्यू टू दिस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर. अदर पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर ड्यू टू दिस. हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे सारे लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके. हमें अपने घर के पास जल बोर्ड पाइपलाइन में कोई भी पंप नहीं लगाना चाहिए, कोई भी मोटर नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ से पुल्ड कर ले, वहाँ से खींच ले और लोगों तक इनफ मात्रा में पानी न पहुँच सके. दिस इज़ अ बैड थिंग्स. So some people put a pump directly in the Jal Board pipeline. What problem would other people face due to this? Answer is here. Other people do not get enough water due to this. Okay students, so let's see another question. Why are wells dried off now? इन दिनों wells कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं? Why are wells dried off now? इन दिनों कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं? Let's see the students answer.
Dear students, answer is here. Because underground water level drops, क्योंकि अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, जैसा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे मेन रिसोर्सेज वाटर के क्या हैं, रेन वाटर है, सरफेस वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर भी है। वेल्स में पानी नहीं मिल रहा है हमको, क्योंकि अंडरग्राउंड लेवल घट गया है, नीचे जा चुका है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पेड़ों की कटाई जब की जाएगी तो आप जानते हैं कि पेड़ों के इर्द गिर्द जो जगह होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा रेन वाटर अवशोषित होता है। ओके, पेड़ों के जड़ से जहाँ पेड़ों का रूट होता है उन जगहों, वो एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अवशोषित करता है, और जिससे अब पेड़ों की कटाई होने से ये अवशोषण अब्जॉर्प्शन बिल्कुल बंद हो जा रहा है, जिस वजह से ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये पानी का वाटर लेवल घटता चला जा रहा है। और कई रीज़न हो सकते हैं, पॉल्यूशन का भी रीज़न है जिसकी वजह से बरसात नहीं हो पा रही है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वेल्स ड्राइड क्यों हो रहे हैं? बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप्स, अंडरग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप होता जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। इस वजह से वेल्स ड्राइड ऑफ नाउ, इन दिनों वेल्स सूखते जा रहे हैं। और अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्यों घट रहा है? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ कटिंग द ट्री। So huge level of cutting the trees, there is environmental disbalance. So okay students, let's see another question. What is unique about घटसीसर? घटसीसर में क्या यूनिक है? What is unique about घटसीसर? Answer is here students. There are 9 interconnected lakes. Okay, what is unique about घटसीसर? घटसीसर में क्या यूनिक है? There are 9 interconnected lake. घटसीसर 9 कनेक्टेड लेक्स के, घटसीसर जो लेक है उसमें 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स बनाए गए हैं। इस वजह से ये एक यूनिक झील है घटसीसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Dear students, let's see last question of this part. Why water is essential for our body? पानी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? Why water is essential for our body? हमारे शरीर के लिए पानी क्यों आवश्यक है? This is the big question also. You have to know about this. What is the work of water for our body? Why water is essential for our body? Okay students, let's see here the answer. First, water regulates body temperature
ओके, वाटर क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, मेंटेन करता है। वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज हियर, वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स and oxygen to cell. This is the most important role of the water. वाटर कैरीज करता है न्यूट्रिएंट्स को और सेल को, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए। वाटर कैरीज करता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, और ये हमारे सेल तक पहुंचाता है, इसलिए वाटर इसेंशियल है। वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और ऑक्सीजन भी होता है जो हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल। ओके, लेट्स सी थर्ड, मॉइस्टेंस टिश्यूज in the eyes, nose and mouth. ओके, ये क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है, ये नम रखता है टिश्यूज को। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, कई सेल्स को मिलकर के क्या होता है, टिश्यू बनता है। तो मॉइस्चराइज टिश्यूज और सेल जो है हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। सेल से टिश्यू बनता है और कई टिश्यूज मिलकर के बॉडी ऑर्गन बनाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मॉइस्चराइज टिश्यूज इन द आईज, आँख के अगर टिश्यू जो है नम नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, आँख की पुतलियाँ लुब्रिकेट नहीं कर पाएंगी, अप डाउन नहीं हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि ये वाटर जो है हमें ये इन टिश्यूज़ को मॉइस्चर रखता है, नम रखता है। मॉइस्चर टिश्यूज़ इन द आइस, और नोज के भी टिश्यूज़ को नम रखता है, एंड माउथ, और मुंह के अंदर की जो टिश्यूज़ हैं उसको भी नम रखता है। ओके, लेट्स सी अनदर पॉइंट, फोर्थ नंबर इज हियर, प्रोटेक्ट्स body organs and tissues. ओके, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स को और टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, इनकी सुरक्षा भी करता है। पानी की वजह से ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स सुरक्षित रहते हैं। प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। लास्ट नंबर इज लुब्रिकेट्स क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है जिससे वो अप डाउन कर सके। लुब्रिकेट दैट मीन्स फिंगर में ये लुब्रिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बॉडी के जो बोन्स के जो जोड़ होते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेट्स जॉइंट्स, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जॉइंट्स हैं, जगह जगह जोड़ जो हड्डियों का होता है, उसको लुब्रिकेट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द 5 essential reason. So I here just discuss. So this is the most important question to know about this. What is essential for our body? Why water is essential for our body? Water regulates body temperature. Water carries nutrients and oxygen to cell. Moistens tissues in the eyes, nose and mouth. Protect body organs and tissues. Lubricates joints. So these are the 5 points
and if we are discussing, so much more points also will come. So here I have just discuss 5 important essential reason why water is essential for our body. First, water regulates body temperature. Second, water carries nutrients and oxygen to cell. Moistens. Third is moistens tissues in the eyes, nose and mouth. क्या करता है? नम रखता है, मॉइस्चर रखता है टिश्यूज को इन द आईज के टिश्यूज को, नोज के एंड माउथ को. सो प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. 4th नंबर, ये हमारी बॉडी के टिश्यूज को, ऑर्गन्स को और टिश्यूज को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है. लुब्रिकेट्स ज्वाइंट्स, और ज्वाइंट्स को लुब्रिकेशन करने में मदद करता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर. हियर आई कनेक्टेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एवरी ड्रॉप काउंट्स. So students, clear? If you having any doubts, please come on my personal WhatsApp and you can call me also. So students, without any hesitation, you can ask the questions and clear your doubts. So thank you students. Watch my full video. Thank you so much. Have a great day.